जो नीट की तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने दोनों तरीके की तैयारी की है, किस में क्या फ़ायदा क्या है, किस में ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले यार मैं पता है, मैं सुबह में जब क्लासेस वगैरह आता था 8 बजे से ज़्यादा क्लासेस वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत वगैरह होती रहती थी कि यार मैं यार आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। आधा घंटा आने का, पहले मैं निगेटिव थिंग बता देता हूँ दोनों की क्या होती है, ठीक है। तो मैं आने जाने में क्या होता था, आने जाने में दिक्कत ही होती थी। आधा घंटा आने में लगता था, आधा घंटा जाने में लगता था। उसके बाद यार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी थी कि मैं मतलब इग्नोर करना, जो बंदा इग्नोर कर सकता है भाई वो कर सकता है, वरना जो इग्नोर नहीं कर पाता भाई उन चीज़ों में वो फंस जाता है, ठीक है। अब आना जाने में 1 घंटा वहाँ खर्च हो जाता, पूरा 1 घंटा हो गया। सुबह को फिर नाश्ता जल्दी जल्दी करना पड़ता था, कभी कभी बिना नहाए चले जाता था, और ब्रश वगैरह कभी, सच बताऊँ तो ब्रश करे बिना भी चला जाता था, कभी कभी ऐसा होता था। जल्दी जल्दी गया फिर यार, उसके बाद वहाँ से फिर मैं 8 बजे गया, 1 या 2 बजे तक वहाँ क्लास होती थी। क्लास से वहाँ ब्रेक मिलते थे, 2 ब्रेक मिलते थे, 2 क्लास के बाद ब्रेक मिल जाते थे 15-15 मिनट के। उसमें आप अगर कुछ लंच बॉक्स वगैरह लेके जाते हो तो वो आप खा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे कैंटीन वगैरह भी थी छोटी सी, मतलब कुछ खाने वगैरह के लिए, या आप बाहर आ सकते हो 15 मिनट के लिए कुछ खाना है आपको, तो बाहर भी काफ़ी सारे मतलब मान लो रेस्टोरेंट थे। मतलब पहले ब्रेक में तो नहीं खुलते थे वो, सेकंड ब्रेक में वो खुल जाते थे, ठीक है। फर्स्ट ब्रेक तो जो हमारा करीब लगभग 10:30 के करीब होता था, तो उस टाइम वो नहीं खुलते थे। तो सेकंड ब्रेक जो होता था हमारा 12 के बाद होता था, तो वो खुले हुए मिलते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा भाई 2 बज जाते। 2 बजे के बाद मैं जब घर आता था, घर के आने आते आधा घंटा मैंने आपको बताया, तो वहाँ आते आते 2:30 बज जाते थे, ठीक है। 2:30 मतलब 8 बजे से क्लास है तो 7:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। उसके बाद में जब क्लास से घर आता था, घर आने के बाद आप लोग खुद अंदाजा ला लेना क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। और बाकी अगर नहीं आए तो मैं आपको और ज़्यादा डीपली समझा दूंगा। तो मैं घर आया, घर आने के बाद मुझे 2:30 बजे के बाद मेरा खाना वाना खाना, खाना वाना खाने के बाद फिर उसका जिस दिन मैं नहा के नहीं आता था, नहाता था वहाँ से आके लगभग 4 बज जाते थे इसी काम में मेरे। तो 4 बज गए मुझे सिर्फ ओनली क्लास लेने में। अब ऑफलाइन क्लास 4 बज गए, ठीक है। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठा था, उसकी पहले क्लास का रिविजन करता। क्लास का रिविजन करने में 8 बज जाते, थोड़ा बहुत पढ़ता, अपने टेस्ट की तैयारी करता, तो भाई मुझे 12 बज जाते थे ऐसी। तो मुझे जल्दी सोना पड़ता था क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 7:30 बजे निकलना होगा, उसके लिए 7 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि यार मैं जल्दी जल्दी सोता था, 12 बजे से पहले पहले ही मैं सो जाता था, ठीक है। तो ये हो गई मेरी प्रिपरेशन, ठीक है। इस तरीके से होती थी। ज़्यादा डीपली बताऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको ऑनलाइन की। ऑनलाइन को सुबह 9 बजे से क्लासें होती हैं, ठीक है। आप घर ही पे हो, सब ब्रश ब्रश करके आराम से बैठो, नहा वहा के, ठीक है। 9 बजे क्लास चालू होगी तो आप आराम से उठोगे, आराम से भी। आप मान लो रात को 2 बजे भी सोए तो भाई 9 बजे तक आपको, मैं मानता हूँ कि 2 बजे नहीं, 1 बजे मान लो। हाँ 2 बजे भी सोए, जब भी 7 घंटे आप आराम से सो रहे हो, ठीक है। चलो 2 बजे में सो गया रात को, ठीक है। अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको क्या होता था, ठीक है। ऑनलाइन में तो क्या होता था, सबसे पहले 9 बजे से क्लास होती थी भाई। मैं 9 बजे से 15 मिनट पहले ही मतलब ब्रश ब्रश करके तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता, 15 मिनट पहले सिर्फ। नाश्ता वहीं करता था टेबल पे ही, मैं जहाँ पढ़ता था, ठीक है, वहीं पे नाश्ता वगैरह किया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। रेडी क्लास 9 बजे एक्यूरेट चालू हो जाती थी डेली। कभी कभी ऐसा होता था 5-10 मिनट लेट हो जाते सर, तो वो थोड़ी देर हो जाती थी। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई छूट जाएगी, एक तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम क्लास जाते 9:15 पे देखी तो भाई आप 2x पे उसे देख के आप सर के बराबर आ सकते हो ऑनलाइन पे। आप ऑफलाइन कोचिंग में ये नहीं कर सकते, ठीक है। सर के बराबर आया, जो छूट गया भाई ऑफलाइन में, ठीक है भाई। ऑनलाइन में ऐसा होता है 2x पे लगा, आप सर के पास पहुंच जाओ, वहां तक करते करते वो आपका पूरा भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और आप सर तक पहुंच भी जाओगे जो बच्चे और हैं उस टाइम पे उनके साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसका प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं। अब इसके ऑफलाइन के ऑनलाइन के प्रॉफिट बता रहा हूँ, और मैंने ऑफलाइन के जो थे वो लॉस बताए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, घर पे ही है तो हम क्या होता था, लगभग 10:30 बजे तक पहली क्लास होती थी। 10.5 घंटे की क्लास होती थी शुरू शुरू में, 1.25 घंटे की उसके बाद होनी शुरू हुई, ठीक है। मान लो चलो 1.25 घंटे की बताता हूँ आपको। 1.25 घंटे वहाँ 15 मिनट का ब्रेक मिलता, 3 बार ब्रेक मिलता है इसमें। इसमें मगर क्लास 3 बजे तक होंगी, उसमें 8 बजे क्लास लग रही थी तो 2 बजे तक थी। इसमें 9 बजे क्लास लग रही है तो भाई 3 बजे तक है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्रेक हमें मिल गया। आप घर पे ही हो, आप कुछ भी खा सकते हो घर पे, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर पर आराम से कुछ भी करो या बाहर 15 मिनट टहलाओ, ठीक है। क्योंकि आप नाश्ता करके बैठो तो आपको जरूरत भी नहीं, कुछ पढ़ लो या एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं आपको ऑनलाइन के। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ना के बराबर होती है, थोड़ा बहुत कमेंट में हो जाती थी, लेकिन भाई आप उससे भी बचे रहोगे क्योंकि आप खोलोगे नहीं जब पढ़ाई पे ध्यान होगा तो, ठीक है। और वहाँ तो ऑफलाइन में यार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यार मैं जो मानता हूँ ना कि मतलब बच्चों को पहले पहले साल ऑफलाइन पढ़ाओ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए, उसे तजुर्बा हो जाता बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, दूसरी क्लास जैसे चालू होती थी तो 11 बजे के करीब वो चालू होती थी क्लास हमारी, 15 मिनट के ब्रेक के बाद। उसके बाद वो हमारी क्लास चलती थी 1:45 बजे तक, ठीक है। 1:45 बजे तक क्लास, वहाँ भी 15 मिनट का ब्रेक मिलता था। 15 मिनट का ब्रेक मिलने के बाद हमारी दूसरी क्लास हमारी चालू होने वाली होती है। सॉरी, तीसरी क्लास जो होती थी केमिस्ट्री के